मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आप सबके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर के प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए पेपर बहुत सारे हुए हैं, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए मतलब इतने क्वेश्चन यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्टलिस्ट करके टॉप 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लेके आया हूँ। देखिए ईयर एंड होने वाला है, मतलब 2025 कब खत्म होने वाला है। 2021 से लेके 2025 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं कोर्ट के अंदर, मैं उसमें से शॉर्टलिस्ट करके टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आप सबके लिए। देखिए जिन बच्चों ने भी फॉर्म फिल किया हुआ है, जैसे अमृतसर कोर्ट का, नारनौल कोर्ट का, फरीदा जैसे अभी और कोर्ट कपूरथला कोर्ट का, फिरोजपुर कोर्ट का और कुरुक्षेत्र कोर्ट का और एक दो कोर्ट का। ठीक है, जो भी रिमेनिंग कोर्ट्स हैं, तो जिनकी भी वैकेंसीज निकली हुई थी तो पहले से फॉर्म वगैरह सब एक्सेप्ट हो चुके हैं, जिन बच्चों के भी नेम वगैरह आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है आप सबका। ठीक है, जिन बच्चों ने पेड कोर्स वगैरह परचेस कर रखे हैं, ये वीडियो आपने भी देखनी है, और जो बच्चे यूट्यूब के मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपने भी वो वीडियो देखनी है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इसके अंदर टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, साथ में मैं आपको ऐसे नॉलेज भी देता रहूँगा। जो क्वेश्चन मैं ओरली आपको बताऊँगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी कोर्ट में आए हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे याद आता है कि ऐसा क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके कोई आया था, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, तो आप उसे याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गग्गर रिवर? कौन सी इंडियन वैली साइट गग्गर रिवर पर बैंक पे प्रेजेंट है? दैट्स कालीबंगन। क्वेश्चन बहुत बार ये भी आया है, कालीबंगन से हमें कौन कौन से चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ पर जो फेमस चीज़ थी हमें जो मिली थी वो बैंगल्स मिले थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम इन इंडिया? दैट्स कुतुबुद्दीन ऐबक। थर्ड क्वेश्चन, विच गुप्ता रूलर इशूड गोल्ड कॉइन्स डेबिशेटिंग द अश्वमेधा सेक्रीफाइस? दैट इज समुद्र गुप्ता। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, फर्स्ट टाइम सिल्वर कॉइन किसने इशू किए थे? देखिए गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन बहुत लोगों ने इशू किए हैं, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों के बताने हैं, फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे और सिल्वर कॉइन किसने इशू किए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? दैट इज गोपाला। गोपाला की एक ही फेमस जो फाइट थी, जो काफ़ी हर एग्जाम में मतलब आने के चांस रहते हैं, वो आपको नेम बताना है। सिर्फ एक फाइट है जो मतलब मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा है ये वाला, जिन बच्चों को मतलब बहुत सारे मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो उन बच्चों को याद होगी कौन सी मैं फाइट के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, विच मुगल एम्पर ट्रांसलेट द महाभारत इनटू पर्शियन? कौन से मुगल एम्पर ने महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? दैट इज अकबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक तहकीक ए हिंद वाज रिटन बाय होम? तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? दैट इज अल बरूनी के द्वारा। विच इंडियन रूलर एज्यूम द टाइटल विक्रमादित्य? कौन से रूलर को विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था? दैट इज चंद्रगुप्ता सेकंड को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? मोस्ट टाइम मतलब था, मतलब 100 टाइम्स तो हो गए होंगे मैंने क्वेश्चन करवाया आपको। ठीक है, आप सबको पता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद चोरी चोरा एक्सीडेंट? दैट इज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमने कौन से ईयर में स्टार्ट करी थी, आपको ये भी बताना है। हु कंपोज द बुक अर्थशास्त्र? दैट इज कौटिल्य या चाणक्य, दोनों एक ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली? कौन सी इंडियन रिवर जो बहती है रिफ्ट वैली से? ठीक है, नर्मदा। और दक्षिण गंगा को हम कौन से मतलब उसके क्या नेम है? दक्षिण गंगा अल्टरनेट नेम पूछ लेते हैं बहुत बार कि दक्षिण गंगा को किस नाम से कहा जाता है। ठीक है, अल्टरनेट नेम बताना आपको दक्षिण गंगा का। विच प्लेटो इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल इन इंडिया? ऐसा कौन सा प्लेटो है जो मतलब एज ए स्टोर हाउस के रूप में काम करता है मिनरल्स का इंडिया के अंदर? दैट इज छोटा नागपुर प्लेटो। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट?
जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होती है वो कितने स्टेट से हमारे मतलब जाती है, दैट इज 8। आपको ट्रिक्स भी याद होगी, पता भी होगा कौन कौन से स्टेट से जाती है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एवरेज एलिवेशन, दैट इज हिमाचल प्रदेश, HP। विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, कौन सी लाइन सेपरेट करती है इंडिया को श्रीलंका से, दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज आंसर भोपाल। विच सोइल इज मोस्ट स्टेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सोइल सबसे बेस्ट रहती है, दैट इज ब्लैक सोइल। इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक सोइल के लिए लाइक दैट कि ना जो रेन है वो कितनी एफिशिएंसी की नीड होती है, आपको ये बताना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक सोइल कहाँ पाई जाती है, उस स्टेट का आपको नाम बताना है। ये 2 क्वेश्चन ही आते हैं बस यहाँ से, ठीक है। मतलब आपको पूरी ये जो सॉइल का टॉपिक है कुछ भी नहीं पढ़ना, 3 क्वेश्चन कर लीजिए बस। एक तो कॉटन वाला, साथ में जो ब्लैक सॉइल के लिए कितनी रेनफॉल की नीड होती है, थर्ड क्वेश्चन हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में पाई जाती है, बस ये कर लीजिए आप, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया, कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करती है, दैट्स कॉल्ड बांग्लादेश, ठीक है। जो मतलब जो वो है मतलब मीटर वगैरह जो भी है वो आपको मतलब कितने करती है मैच शेयर करते हैं, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लीजिए कि बांग्लादेश करती है, ठीक है। विच इंडियन रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे पहले जो पूछ रहा था कि दक्षिण गंगा का कभी कभी अल्टरनेटिव नेम पूछ लेता है, विच रिवर, कौन सी गंगा को रिवर को हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइलैंड ग्रुप्स लाई इन द बे ऑफ बंगाल, कौन सा आइलैंड ग्रुप रहता लाइज है बे ऑफ बंगाल के अंदर, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सा आर्टिकल हमारे हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज साथ डील करता है, दैट्स आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी आता है, हु इज नोन एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया, बहुत बार क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। अभी देखिए कोई भी क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं लाइक दर की कुछ भी लूसेंट वगैरह या कुछ भी कोई बुक वगैरह भी कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो पूरा डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ लेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें आने की वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए आप पूरा कुछ पढ़ लीजिए, मतलब सब कुछ पढ़ लीजिए पॉलिटी के अंदर कि जैसे कौन किसको नियुक्त करता है, किसका टेन्योर कितना है, किसका क्या कुछ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा, अगर बनेगा तो ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, ठीक है। हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू ऑफिस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ में हु इज नोन एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मतलब ये डिफरेंस करता है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के अंदर, टीचर को पता होता है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से उठाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम टू 18, मतलब 21 टू 18, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स में होगा आई थिंक सो। 21 टू 18 में जो हमारी वोटिंग एज हमने डिक्रीज की थी कौन से अमेंडमेंट के तहत, दैट इज 61 अमेंडमेंट एक्ट। एंड हु इज नोन एज एक्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, कौन सी बॉडी हमारे पूरे भारत देश के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करती है, दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज 7th शेड्यूल के अंदर होता है, ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, आपको ये भी बताना है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा, टेन्योर लोकसभा का कितना होता है, दैट इज 5 years। विच राइट इज इशूड टू स्टॉप इनलीगल एक्ट, कौन सी जो मतलब आपको सबसे पहले ये बताना है कि रिट कितनी होती है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कि कौन सी रिट इशू की जाती है कि जब लाइक दैट कि इलीगल एक्ट को स्टॉप करने के लिए, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए कौन सी रिट लागू की जाएगी, दैट इज कॉल्ड, कौन सी रिट करी जाएगी, प्रोविशन। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP,
ठीक है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में, ठीक है। बहुत बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, ठीक है। ये पूरी फुल फॉर्म है, मैंने देखिए यहाँ पर शॉर्ट नेम लिखा है सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो प्लीज आप लिख लेना डीपीएसपी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हमने डीपीएसपी हमारे संविधान के अंदर कौन से कंट्री से ली है, आयरलैंड से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, इंग्लैंड से ली है, कि कहीं से ली है, आपको ये बताना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ही बनेंगे बस यहाँ से। पढ़ने को आप कितना पढ़ लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन आपका एग्जाम क्लियर नहीं होएगा उस चीज से, ठीक है। एग्जाम के लिए वही चीज पढ़िए जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हमें अपनी नॉलेज किसी को दिखानी नहीं है, सिर्फ एग्जाम में 1 घंटा 2 घंटे जब आपका एग्जाम है उस टाइम आपको परफेक्ट होना चाहिए, मतलब जो आपने पढ़ा वही आ जाए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, दैट्स कॉल्ड विटामिन सी। विटामिन सी का अल्टरनेट क्या नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किस चीज में पाया जाता है, आपने बताना है। बहुत बार देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मुझे अभी कमेंट सेक्शन में नेम याद रख, तमन्ना नाम की कोई लड़की है, वो हर एक कमेंट सेक्शन में बताती है, जो भी मैं क्वेश्चन पुट आउट करता हूँ वो जरूर बताती है। 1-2 और बच्चे हैं, मतलब अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो अभी लाइक दैट की तमन्ना का ही नेम मुझे याद था तो मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। 32 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट्स कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, दैट्स कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। अब देखिए एक तो जैसे आप स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, एक तो 2 टाइप के स्पेक्स लगते हैं, एक तो शॉर्ट साइडनेस के, एक लॉन्ग साइडनेस के। जो मायोपिया है वो कौन सी, मतलब कौन सी डिजीज है आपकी, शॉर्ट साइडनेस की है या लॉन्ग साइडनेस की, आपको वो बताना है, ठीक है। देखिए आपको बहुत सारे लोग सुनते मिलेंगे कि यार मुझे पास का नहीं दिखता, तो आधे बच्चे बोलेंगे कि हमें पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो इसके लिए अलग अलग डिजीज का नेम है स्पेसिफिक साइंस के अंदर। मायोपिया आपको बताना है, मायोपिया किससे रिलेटेड है, शॉर्ट साइडनेस से या लॉन्ग साइडनेस से, ठीक है। यहाँ पर कनिकेव लेंस यूज करते हैं। विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन से एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सिल्वर। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है। बहुत बार लेमन का भी आता है और मिल्क का भी आता है, दोनों कुछ आपको बतानी है। लेमन का बहुत बार पूछे और मिल्क का भी बहुत बार पूछे, ठीक है। प्योर वाटर, लेमन, मिल्क, तीनों ही कर लेना आप। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग, कौन सा ब्लड सेल्स हेल्प करता है क्लॉटिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन, कौन से प्लैनेट की हमारे जो सोलर सिस्टम के अंदर फास्टेस्ट रोटेशन होती है सबसे ज्यादा, दैट्स कॉल्ड जुपिटर। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड माइकोलॉजी। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बैलेंस, मतलब हमारे पूरी बॉडी में जो ब्रेन होता है जो पूरा कंट्रोल करता है, तो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। आई थिंक सो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, सेरिबेलम आएगा, एम आएगा आप लास्ट में, ठीक है। आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा हो, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स कॉल्ड डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, जो ना हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में प्लानिंग की थी कि कैसे क्या कुछ रहना चाहिए, हमने कौन कौन से स्टेप्स को मेजर करना है, कैसे लाइक दैट कि इंडिया में कहाँ से क्या कुछ रहेगा सब कुछ, दैट्स कॉल्ड PC महालनोबिस। व्हाट डज GDP स्टैंड्स फॉर, GDP की फुल फॉर्म बतानी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2017, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank is the custodian of foreign exchange in India, that's called Reserve Bank of India, RBI। what is the minimum age for opening a bank account in India, सबसे मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, क्या है हमारे बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के लिए, दैट्स कॉल्ड 18। और बहुत बार क्वेश्चन आता है जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम सबसे कम एज कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, आपको वो भी बताना है, ठीक है। बैंक अकाउंट का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, प्राइम मिनिस्टर का आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्हाट डज SBI रेगुलेट, SBI क्या रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी मार्केट, मतलब कैसे लेन देन रहेगा, कैसे क्या कुछ रहेगा, मतलब सब ईच एंड एवरीथिंग। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट टू द GDP, कौन सा सेक्टर, देखिए सेक्टर बहुत सारे हैं, तो कौन सेक्टर सबसे ज़्यादा
सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को बरकरार रखने में, दैट्स कॉल्ड सर्विस सेक्टर। व्हाट डज इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय, इन्फ्लेशन कैसे करी जाती है कि लाइक दैट की मंदी हो गई है या फिर लाइक दैट की बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, तो कैसे मेजर की जाती है इन्फ्लेशन, ठीक है, कैसे मेजर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। विच कमेटी रिकमेंड बैंक नॉर्मलाइजेशन, दैट्स कॉल्ड नरसिम्हा कमेटी, बहुत बार क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया, दैट्स कॉल्ड साउथ कोरिया वॉन, यहाँ पर देख वॉन से पहले साउथ कोरिया आएगा, साउथ कोरिया वॉन, ठीक है। होप सो आपको 50 क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, बिलीव मी, बहुत A1 कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, काफ़ी यूजफुल रहेगी, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन इन लेवल ओलंपिक गोल्ड मेडल, राइट इन कमेंट सेक्शन, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पहला इंडियन जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था इंडिविजुअल में इवेंट में, आपको वो बताना है, इंडिविजुअल इवेंट में, ये जरूर याद रखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देंगे, देखिए अगर इग्नोर करोगे उसमें आपका ही बेनिफिट नहीं होगा। आप सबके लिए कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, प्लीज़ जाइए, जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिन बच्चों को नहीं पता यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है ऊपर मैंने पुट आउट किया आपसे, मैं सबके आंसर बता सकता आपको, लेकिन आप फिर मैंने आपको बता दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2-3 बच्चों को छोड़ के जो काफ़ी सीरियस हैं, मतलब आप सबके लिए कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एफर्ट कीजिए आप सभी, ठीक है। विच कंट्री वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, दैट्स कॉल्ड वेस्ट इंडीज, उस टाइम में वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन एक बार ही आया वैसे कोर्ट में। व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल इन एन ओवर इन क्रिकेट, सबसे ज़्यादा स्कोर, मैक्सिमम स्कोर कितना पॉसिबल है क्रिकेट के अंदर विदाउट एनी एक्स्ट्रास, लाइक दैट कोई नोबल वगैरह या कोई वाइड वगैरह नहीं होगी, मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, अगर वो 6 गेंद पे 6 छक्के लगाए तो 36 रन मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट बैकफुट, देखिए जो तो 53rd क्वेश्चन है, ठीक है। आधी बार क्या करते हैं, क्वेश्चन आए हुए कोर्ट में पहले, तो वो एक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर पॉसिबल इन एन ओवर इन क्रिकेट, ठीक है। तो वहाँ पर 36 ऑप्शन मिलेगा, 38 मिलेगा और 42 मिल जाएगा, ठीक है, साइड में, लेकिन उसने ये नहीं लिखा हुआ कि विदाउट एक्स्ट्रास, ठीक है। लेकिन आपके जैसे पहले ऑप्शन 36 आ गया, फिर 38 आ गया, फिर 42 आ गया, लेकिन लास्ट ऑप्शन डी कि एनी ऑफ अबव, तो आपको डी पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, ना कि 36 पे क्लिक करना है, क्योंकि उसमें कोई रेफर नहीं किया है, उसमें कोई भी वाइड डाल सकता है, कोई नोबल डाल सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि मतलब 36 तो कंपलसरी होगा ही, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट बैकफुट वर्ड यूज, कौन से स्पोर्ट के अंदर बैकफुट वर्ड यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड क्रिकेट, क्रिकेट में यूज किया जाता है। वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड, एशियन गेम्स फर्स्ट कहाँ पर हुए थे, न्यू दिल्ली के अंदर। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दैट्स कॉल्ड मिल्खा सिंह। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बास्केटबॉल टीम, बास्केटबॉल टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, दैट्स कॉल्ड 5। विच ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद हॉकी इन इंडिया, देखिए मतलब बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं, तो कौन सी ट्रॉफी एसोसिएटेड है हॉकी के लिए, दैट्स कॉल्ड ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी बहुत बार आई है, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों क्रिकेट से रिलेटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आए इसके, ठीक है। अभी तो लाइक दैट की जो अभी विजय हजारे ट्रॉफी या जो भी ट्रॉफीज अभी होंगी तो उसमें विराट कोहली भी खेलेंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस चीज़ के, ठीक है। वो दोनों के जो ट्रॉफी के नेम है वो क्रिकेट के एसोसिएटेड है, लेकिन ये ध्यानचंद ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट द विमिल्डन टूर्नामेंट, कौन सी कंट्री होस्ट करते विमिल्डन टूर्नामेंट को, दैट्स कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। विमिल्डन के टूर्नामेंट कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड, आपको ये भी बताना है, टेनिस से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से, किस चीज़ से, आपको ये बताना है।
विच इंडियन क्रिकेटर स्कोर द फर्स्ट डबल सेंचुरी इन वनडे, कौन से पहले भारतीय खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी स्कोर की थी वनडे के अंदर, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मैं आपको दे देता हूँ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली एंड द फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, आपको ये बताना है। 61 विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट्स कॉल्ड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज हैज द मोस्ट नेटिव स्पीकर इन द वर्ल्ड, दैट्स कॉल्ड मैंडरिन चाइनीज। 63rd क्वेश्चन, which metal is used for galvanization, that's called zinc। 65th question, who invented the world wide web, that's called Tim Berners-Lee। 66th question, who which is the longest bone in the human body, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है। बहुत बार क्वेश्चन करवाया है, ये भी मेरे 100 प्लस मतलब हो गया होगा, मैंने बहुत बार करवा दिया। लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, दैट्स कॉल्ड फीमर, लॉन्गेस्ट बोन रहती है। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना या इंडिया, आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट आया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर चाइना को टिक कर दिया था। मैंने जानबूझ के यहाँ पर आंसर चाइना लिखा है जिससे आप गलतियाँ ना करो। ये अभी लेटेस्ट पंजाब में आया था तो वहाँ पर चाइना लिख दिया था बच्चों ने, तो बच्चे बाद में कहते हैं कि सर हमें गलती से टिक हो गया। देखिए आपका एक एक मार्क्स मैटर करता है, तो मैं अगर यहाँ पर सीधा आंसर इंडिया लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाता तो आप पे इतना फोकस नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका आंसर इंडिया आएगा ना कि चाइना आएगा, इस चीज का ध्यान रखना आप। व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड फॉर, दैट्स कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है, याद कर लेना आप सब। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड सिस्मोग्राफ। Which country is known as land of white elephant, that's called Thailand। Next question, which Indian mission studied the moon south pole, that's called Chandrayaan 3। आप सबको पता ही होगा मतलब, ठीक है। Which day is celebrated as National Constitution Day in India, कौन से डे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, 26 नवंबर, जो भी गया भी है पहले। ठीक है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट्स कॉल्ड 2025 का आपको बताना है करंट का, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ही आया था, मतलब अभी जो पहले अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है तो उसमें मैंने वहीं से उठाया ये वाला क्वेश्चन। करंट चीफ जस्टिस बताना आपको 2025 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी होस्टेड द G20 समिट इन 2023, दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली ने, और कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। ठीक है, मोस्ट फेमस प्लेस है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है वहाँ पर जहाँ पर G20 समिट हुई थी, जो नई बनी थी, भारत मंडपम में हुई थी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन आया ये वाला भी। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन ब्रिक्स इन एक्सपेंशन, दैट्स कॉल्ड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, दैट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश। अभी हरियाणा के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई है, तो कौन से सीएम ने लॉन्च की है, साथ में वो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने या फिर लाइक दैट कि हर 6 मंथ में कितने पैसे बहनों के खाते में डालेंगे, आपको ये भी बताना है। अभी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने पुट आउट किए हैं, तो प्लीज़ ये ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहे हैं स्टेट्स के। ठीक है, मैंने आपको जैसे अभी ये पूछ लिया मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, तो हरियाणा के अंदर कौन सी चल रही है आपको अभी बता दे, लाडो लक्ष्मी योजना, तो उसके अंदर हर महीने में पैसे आएंगे या हर 6 महीने में आएंगे, पहला क्वेश्चन। कितने आएंगे ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कौन सीएम है जिन्होंने ये लॉन्च की है, कौन से स्टेट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियन फर्स्ट सोलर मिशन कॉल्ड, दैट्स कॉल्ड आदित्य L1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये वाला भी। विच ऑर्गेनाइजेशन लीज द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट्स कॉल्ड UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, दैट्स केरला। कितना है आप बता सकते हैं मुझे, बहुत बार आया है केरला, 74.04%। देखिए हर क्वेश्चन के आंसर आते हैं मुझे, ठीक है। अगर मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, क्यों कैसे बोलता हूँ, जिससे आपके माइंड में वो सेट हो जाए।
इस क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको इसलिए दिया क्योंकि देखिए वहाँ पर गूगल पे भी एक्यूरेट डाटा नहीं है इसका, कम ज़्यादा फ्लक्चुएट है वहाँ पर, तो इसलिए 74.04% बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है। ठीक है, अगर गूगल पे कुछ दिखा रहा है 73, 72, 75 बिल्कुल रॉन्ग है। पहले बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका आंसर यही माना गया है 74.04%। ठीक है, विच रिवर इज क्लीन अंडर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट दैट्स कॉल्ड गंगा। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट दैट्स कॉल्ड एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इन्वेंटेड पेपर, कौन सी कंट्री ने पेपर का इन्वेंशन किया था, दैट्स कॉल्ड चाइना। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड, अर्थक्वेक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन सी इंडियन स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश। हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है किसने डिजाइन किया था, दैट इज पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको फॉरेन में कहाँ पर फहराया गया था आपको ये बताना है। बहुत बार आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन, याद रखना। साथ में इसकी मेजरमेंट, ये 3 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे बार कुछ भी नहीं आएगा, बिलीव मी। जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मेरे आउट ऑफ 50-48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आ रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चाहे तो इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसकी मेजरमेंट, थर्ड फर्स्ट टाइम पे हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को फॉरेन में कहाँ पर फहराया गया था, कौन से ईयर में और कौन सी जगह के बारे में, उसका मतलब हर एक चीज बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है आपको बताना है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द गदर पार्टी, दैट्स कॉल्ड लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब हम मनाते हैं, दैट इज कॉल्ड 22 मार्च। और इस बार 22 मार्च 2025 में इसकी जो टाइटल था वो क्या रहा था इसका। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे का। विच इंडियन स्टेट हैज द नो इंटरनेशनल बॉर्डर, कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी हमारी है जहां पर कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है, दैट्स कॉल्ड मध्य प्रदेश, MP। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड ओम। ओम का आपने जो OHM ही है ओम ये वाला, इसका आपने जो साइन भी पता होगा कैसे आता है। ठीक है, बहुत बार पूछ लेते हैं, ओम का साइन भी आप देख लेना। विच मुगल गार्डन इज ऑल्सो नोन एज शालीमार बाग, दैट्स कॉल्ड श्रृंगार गार्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स, दैट्स कॉल्ड विटामिन D। विच इंडियन रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, दैट्स कॉल्ड नर्मदा। देखिए अभी एक केस अब स्टडी आई है, अभी क्वेश्चन आ सकता है वो वाला भी करंट अफेयर्स में, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है तो उसमें ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी मतलब 90 to 95% उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी मिलेगी ही मिलेगी। रिसेंट का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आई रिपीट अगेन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हमेशा ही डेफिशिएंसी रहती ही रहती है उसकी, कोई भी एज ले लीजिए आप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विटामिन B12, आपको बताना है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन मतलब आने के चांसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रिवर डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा, दैट्स ये तो हो गया क्वेश्चन। विच कंट्री यूजेस अ कोरोना एज अ करेंसी, दैट्स कॉल्ड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट गीतांजलि, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी, दैट्स कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर। अभी मुझे आप एक और बुक बताइए, 400 डेज जो एक बुक का नेम है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपको ये बताना है। ठीक है, ए मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई थी आपको ये भी बताना है। आपको मैं आंसर बता देता हूं, देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी, 400 डेज चेतन भगत के द्वारा लिखी गई थी आप। ठीक है, एक चीज आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, देखिए बहुत सारे बच्चों को पता होगी, चेतन भगत के सपोज कीजिए कोई बुक आ जाती है और आपको पता नहीं क्या मतलब इसका राइटर कौन है, अगर कोई वो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड है तो 100% वो चेतन भगत की होएगी।
ठीक है, क्योंकि चेतन भगत जो भी बुक के नेम रखते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 100% ऐड करते हैं। फोकस ये रखिएगा अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो स्टार्टिंग में ही हो, बाद में ना हो, उसके बाद कोई वर्ड हो चल जाएगा, ठीक है, तो वो 100% चेतन भगत की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज प्रोमिनेंट रिंग्स, मतलब कौन से प्लैनेट के पास प्रोमिनेंट रिंग्स हैं, दैट वाज सैचुरन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला कौन सा ऐसा वो स्टेट है, दैट्स कॉल्ड आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है आपके एग्जाम में और बच्चे गलत करके आते हैं, बिहार वगैरह लगा देते हैं, यूपी वगैरह वगैरह लगा देते हैं, मध्य प्रदेश लगा देते हैं, नहीं, इसका आंसर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, बहुत बार आया है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, दैट्स गंगा रिवर डॉल्फिन, ठीक है। होप सो आप सबने मेरे साथ टॉप 100 क्वेश्चंस करे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा आपको। मैंने हर एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो भी मेरे साथ पॉसिबल है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपको बता दी है, ठीक है। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो 99 क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में, तो उनका 1 मार्क्स कट समझिए आप। एक एक मार्क्स से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, आधे आधे मार्क्स से, तो प्लीज़, ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो प्लीज़ इस चैनल को रिकमेंडेशन अपने चैनल लाइब्रेरी में ज़रूर दीजिए हर एक बच्चे को। अगर मेरा चैनल आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया है, यूज़फुल रहा है आपके एग्ज़ाम में, कॉपी पेस्ट होकर जैसे मैंने कंटेंट डिलीवर किया है वैसा ही आया है, तो प्लीज़ रिकमेंड कीजिए चैनल को, ठीक है। और पेड कोर्स के रिगार्डिंग जिन बच्चों को पेड कोर्स वगैरह, ई बुक वगैरह, मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ भी परचेज करना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर रहेगा 9991503559। आई रिपीट अगेन, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट वगैरह अमृतसर कोर्ट के लिए, कपूरथला के लिए, फिरोजपुर के लिए और लाइक दैट की नारनौल कोर्ट के लिए, जो और कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए, किसी भी कोर्ट के लिए, ठीक है, तो अगर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन करनी है तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको वहाँ डिटेल शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 9991503559।